नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, असुमिरत नर पावहि भवताहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवः सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, महाभारत की कथा चल रही है। आज शुरू कर रहे हैं विराट पर्व का 44वां अध्याय। दुर्योधन के द्वारा द्वंद्व युद्ध का निश्चय तथा कर्ण की उक्ति। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन ने समरभूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने कर्ण से यह बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसको दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्षों तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञातवास निवास करना पड़ेगा। अभी पांडवों का 13 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले ही अर्जुन आ गया तो पांडव फिर 12 वर्षों तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके हैं, या हम लोगों में ही प्रमाद आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, यह भीष्म जी जान सकते हैं। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते यहाँ आए हैं और मत्स्य देशीय सैनिकों के साथ ही युद्ध करना चाहते थे। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ भी जो हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, वह अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। साथ ही यह भी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ के इन गौओं का हरण कर लें,
क्योंकि उस समय मत्स्यराज गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए त्रिगर्तों में छिप गए होंगे। वे त्रिगर्त सैनिक गौओं को यहाँ ले आएंगे, अथवा यदि परास्त हो गए तो हम लोग मिलकर उनका मत्स्यराज के साथ युद्ध करेंगे, अथवा यदि मत्स्यराज त्रिगर्तों को भगाकर अपने देश के लोगों एवं अपनी सारी भयंकर सेना के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने यहाँ आ रहे होंगे। उन्हीं सैनिकों में से यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है। यह भी संभव है कि वे स्वयं मत्स्यराज ही हों। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र अथवा यमराज ही युद्ध में आकर हमसे गोधन छीन लें, तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर लौट जाए। दुर्योधन की बात सुनकर राधानंदन कर्ण ने कहा, राजन, आप आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइए कि विजय प्राप्त हो। तभी तो अर्जुन को आते देखकर ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सेना में भगदड़ न मच जाए। ये अर्जुन के घोड़ों के हिनहाट सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना विचलित हो जाएगी और हम शत्रु के बस में आ गए हैं, यह सोच करके सेना भाग खड़ी होगी। आचार्यों को सदा से ही पांडव अधिक प्रिय रहे हैं। इन स्वार्थियों ने अपना काम बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य को आपके पास रख छोड़ा है। ये स्वयं भी ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमारे कथन की पुष्टि हो। आचार्य लोग बड़े दयालु, बुद्धिमान और पाप तथा हिंसा के विरुद्ध विचार रखने वाले होते हैं। जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो, उस समय इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। शत्रुओं के गुणों का बखान करने वाले पंडितों के पीछे करके ऐसी नीति काम में लें जिससे शत्रुओं का वध हो सके। गौओं को बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना का व्यूह बना लिया जाए तथा सब ओर से रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकें। कर्ण बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं तरस सा देखता हूँ। आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा है एवं सभी चंचल दिखाई दे रहे हैं। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों के भांति आगे बढ़ने वाले और झुकी हुई गांठों वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते हैं। सुनहरी पांख और तीखी नोक वाले बाण मेरे हाथों से छूटकर अर्जुन को ठीक उसी तरह ढक लेंगे जैसे टिड्डियाँ पेड़ों को आच्छादित कर देती हैं। इधर उधर दोनों ओर से छूटे हुए गिद्ध की पाखों से युक्त सुवर्णमय बाणों द्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगनुओं से भरा हुआ सा दिखाई देगा। आज बीच से कटकर इधर उधर बिखर जाने वाले पंख युक्त बाणों का आकाश में फतिंगों की भांति उड़ना और गिरना देखो। जो अग्नि के भांति दुर्धर्ष है, खंग शक्ति और बाण रूपी ईंधन से प्रज्वलित है और अपने शत्रुओं को भस्म कर रही है, उस अर्जुन रूपी जलती हुई आग को आज मैं महामेघ बनकर बुझा दूंगा। आज मेरे धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान विषैले बाण अर्जुन के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करेंगे जैसे सांप बावी में घुसते हैं। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित होने वाला बानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, वह आज ही मेरे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। शत्रु की ध्वजा में निवास करने वाले भूतगण भी मुझसे मारे जाकर आज सब चारों दिशाओं में भागने लगेंगे। अर्जुन को रथ से गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में चिरकाल से चुभे हुए कांटों को जड़ सहित निकाल के फेंकूंगा। कौरवों की इच्छा हो तो वे केवल गोधन लेकर यहाँ से चले जाएं अथवा अपने रथ पर बैठे रहकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें, कर्ण कह रहा है।
कृपाचार्य बोले, राधानंदन, मैंने कहा ना राधा नामक मतलब स्त्री ने, अधिरथ की पत्नी थी राधा। अधिरथ और राधा मिलके कर्ण का पालन पोषण किए थे, इसीलिए इसको राधा नंदन कहा जाता था। राधा नंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहता है। तुम न तो कार्य के स्वरूप को ही जानते हो और न उसके परिणाम पर ही विचार करते हो। देश और काल के अनुसार जो युद्ध किया जाता है वह विजय देने वाला होता है, किंतु जो अनुपयुक्त काल में किया जाता है वह युद्ध सफल नहीं होता। देश और काल के अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं है। अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरु देश पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। अकेले ही खांडव वन देकर अग्नि को तृप्त किया। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहकर साक्षात इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखे हैं। कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों को पूर्ण शिक्षा न पाई हो, वह अत्यंत दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण तथा कुंती पुत्र अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि मारी गई है। हम लोगों ने 13 वर्ष तक इन्हें वन में रखकर इनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। अतः बंधन से छूटे हुए सिंह की भांति क्या वे हमारा नाश न कर डालेंगे? कुएं में छिपी हुई अग्नि के समान यहाँ एकांत में स्थित कुंती पुत्र अर्जुन के पास हम अज्ञानवश आ पहुँचे हैं और भारी भय और संकट में पड़ गए हैं। इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग एक साथ संगठित होकर यहाँ आए हुए रणोन्मत्त अर्जुन के साथ युद्ध करें। हमारे सैनिक कवच बांधकर खड़े रहें, सेना का व्यूह बना लिया जाए और सब लोग प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। अब अश्वत्थामा कह रहा है, कर्ण, अभी तो हमने न गौओं को जीता है, न मत्स्य देश की सीमा के बाहर जा सके हैं और न हस्तिनापुर में ही पहुंच पाए हैं। फिर भी तुम इतनी व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों के कर्म नियत कर दिए हैं, जिनसे धन भी मिल जाता है और जिनका अनुष्ठान करने से कर्ता दोष का भागी नहीं होता। ब्राह्मण वेदों को पढ़कर यज्ञ करावे अथवा करे, क्षत्रिय धनुष का आश्रय लेकर धन कमाए और यज्ञ करे, परंतु वह दूसरों का यज्ञ न करावे। वैश्य कृषि और व्यापार आदि के द्वारा धनोपार्जन करके ब्राह्मणों के द्वारा वेदोक्त कर्म करावे और शूद्र वैतसी वृत्ति, वेद के वृक्ष की भांति नम्रता का आश्रय लेके प्रणाम और आज्ञा पालन आदि के द्वारा सदा तीनों वर्णों के पास रहकर उनकी सेवा करें। भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है? परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है, क्योंकि वह क्रूर और निर्दयी है। दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करने वाली बेचारी द्रौपदी को रजस्वलावस्था में सभा के भीतर घसीट कर लाए थे। हम देखते हैं, मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु अथवा कीड़े मकोड़े आदि ही क्यों न हो, सब में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उन्हें पांडुपुत्र अर्जुन कभी क्षमा नहीं कर सकते। जैसे गरुड़ जिस वृक्ष पर पैर रखते हैं अपने वेग से उसे गिराकर चले जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अत्यंत क्रोध में भरकर संग्राम भूमि में जिस महारथी पर आक्रमण करेंगे उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। दुर्योधन, जैसे तुम लोगों ने जुए का खेल किया, जिस तरह इंद्रप्रस्थ के राज्य का अपहरण किया और जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी को घसीट के ले गए, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन से भी युद्ध करो।
वे तुम्हारे माया शकुनी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म के महापंडित हैं। छल पूर्वक जुआ खेलने वाले ये गांधार देश के नरेश शकुनी ही यहाँ युद्ध करें। राजन, जैसे राजसभा में तुमने मामा के साथ जुए का खेल किया है, उसी प्रकार इस संग्राम भूमि में भी तुम उन्हीं मामा शकुनी से सुरक्षित युद्ध करो। अथवा अन्य योद्धाओं की इच्छा हो तो वे युद्ध कर सकते हैं, किंतु मैं अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा। हमें तो मत्स्य नरेश से युद्ध करना है। यदि वे इस गोष्ठ पर आ जाएं तो मैं उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ। अब भीष्म की बारी है। सब लोग अपना विचार अलग अलग प्रस्तुत कर रहे हैं। भीष्म बोले, दुर्योधन अश्वत्थामा ठीक विचार कर रहे हैं। कृपाचार्य की दृष्टि भी ठीक है। कर्ण तो केवल क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहते हैं। कर्ण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह तेज एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए ही कहा है। आचार्य पुत्र क्षमा करें, इस समय महान कार्य उपस्थित है। यह समय आपके विरोध का नहीं है। विशेषतः ऐसे मौके पर जब कुंती नंदन अर्जुन युद्ध के लिए उपस्थित हैं, पूजनीय आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य सब अपराध क्षमा करना चाहिए। कृपाचार्य को सब अपराध क्षमा करना चाहिए। राजन, वेदांत, पुराण और प्राचीन इतिहास के ज्ञान में जमदग्नि नंदन परशुराम जी के सिवा दूसरा कौन मनुष्य द्रोणाचार्य से बढ़कर हो सकता है? अब अश्वत्थामा कह रहा है, पुरुषश्रेष्ठ, हमारी न्यायोचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए। आचार्य द्रोण ने पांडवों पर हुए पहले के अन्यायों का स्मरण करके रोषपूर्वक अर्जुन के गुणों का यहाँ वर्णन किया है। अब दुर्योधन कह रहा है, आचार्य क्षमा करें, अब शांति धारण करनी चाहिए। यदि गुरु के मन में भेद न हो तभी यह समझा जाएगा कि पहले जो बातें कही गई हैं उनमें रोष ही कारण था। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जो दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म और महात्मा कृपाचार्य के साथ आचार्य द्रोण से क्षमा मांगी। द्रोण तब बोलते हैं, शांतुनंदन भीष्म जी ने पहले जो बात कही थी उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अब ऐसी नीति से काम लेनी चाहिए जिससे अर्जुन इस युद्ध में दुर्योधन के पास तक न पहुँच सकें। साहस से अथवा प्रमाद वश भी दुर्योधन पर उनका आक्रमण न हो, ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए। दुर्योधन ने भी पहले ऐसी बात कही थी कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में संदेह है। अतः गंगानंदन भीष्म, आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है, उनका अज्ञातवास पूर्ण हो गया है या नहीं, इसका निर्णय करें। तो पितामह कहते हैं, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह काल के इन छोटे छोटे विभागों द्वारा यह संपूर्ण काल चक्र चल रहा है। इन पक्ष, मास आदि के समय के बढ़ने घटने से और नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिमास बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों ने 5 महीने 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। चांद्र वर्ष और सौर्य वर्ष 2 वर्ष होते हैं ना। चांद्र वर्ष जो है वह 354 दिनों का होता है और सौर वर्ष 365 दिन 15 घड़ी एवं कुछ पलों का हुआ करता है। इस हिसाब से 13 और सौर वर्षों में चांद्र वर्ष के लगभग 5 महीने अधिक हो जाते हैं। इन वर्षों में यदि 6 बार अधिमास पड़ जाए तो जिस तिथि को पांडवों का वनवास हुआ था 13वें वर्ष की उसी तिथि तक 13 वर्षों से 5 महीने और 12 दिन अधिक हो सकते हैं।
पांडवों ने सूर्य की संक्रांति के अनुसार वर्ष की गणना की थी, अतः उन्होंने अधिमास आदि के कारण बढ़े हुए महीनों और दिनों की संख्या को अलग नहीं किया, इसलिए उनकी गणना में 13 वर्ष ही हुए। भीष्म जी ने चांद्र वर्ष की गणना का आश्रय लेकर बढ़े हुए महीनों और दिनों के भी गणना में ले लिया, अतः उनके हिसाब से उस दिन तक 13 वर्ष पूर्ण होकर 5 मास 12 दिन अधिक हुए। यह काल भेद सौर और चांद्र वर्षों की गणना के भेद से ही हुआ। वास्तव में सूर्य की संक्रांति के हिसाब से उस समय तक पांडव 13 वर्ष 6 दिन हो चुके थे। पांडवों को चांद्र वर्ष की गणना के अनुसार वही समय 13 वर्ष 5 मास 12 दिन का हो गया। इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उस सब का यथावत पालन किया है। अवश्य ही इस बात को अच्छी तरह जानकर ही अर्जुन यहाँ आए हैं। कुंती पुत्र लोभी नहीं हैं, उन्होंने तपस्या आदि कठिन कर्म किए हैं। वे अधर्म या अनुचित उपाय से केवल राज्य लेने की इच्छुक नहीं हैं। कुरुनंदन राजेंद्र, मैं युद्ध में कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्ष की सफलता अनिवार्य हो। लो अर्जुन आ पहुँचे हैं। संग्राम छिड़ जाने पर किसी न किसी पक्ष को लाभ या हानि अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होते हैं। यह सदा देखा गया है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। कुंती पुत्र अर्जुन अकेला ही समरभूमि में समूची पृथ्वी को भी दग्ध कर सकता है, फिर वह अपने संपूर्ण वीर बंधुओं के साथ मिलकर केवल कौरवों को रणभूमि में नष्ट कर दें, यह कौन बड़ी बात है। अतः कुरुश्रेष्ठ, यदि आप ठीक समझें तो पांडवों के साथ संधि कर लें। अब तो दुर्योधन कह रहा है, किंतु पितामह, मैं पांडवों को राज्य तो नहीं दूंगा। युद्ध में उपयोगी जो भी कार्य हो उसे शीघ्र ही पूरा किया जाए। भीष्म ने कहा, कुरुनंदन, यदि तुम्हें जचे तो इस विषय में मेरी जो सलाह है उसे सुनो। मैं सर्वथा कल्याण की ही बात कहूँगा। तुम सेना का 1/4 भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर चल दो तथा दूसरी 1/4 भाग टुकड़ी गाँवों के साथ लेकर जाए। हम लोग आधी सेना साथ लेकर पांडुनंदन अर्जुन का सामना करेंगे। मैं द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य युद्ध का निश्चय करके आए हुए अर्जुन के साथ लड़ेंगे। फिर तो चाहे मत्स्य नरेश आ जाएं या साक्षात इंद्र जैसे बेला समुद्र को रोक देती है, उसी प्रकार मैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक दूंगा। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय महात्मा भीष्म की कही हुई बात सबको पसंद आ गई। फिर कौरवों के राजा दुर्योधन ने वैसा ही किया। पहले राजा दुर्योधन को और उसके बाद गोधन को भेजकर सेनापतियों को व्यवस्थित करके भीष्म जी ने सेना के व्यूह की तैयारी की। भीष्म जी बोले, आचार्य आप बीच में खड़े हों, अश्वत्थामा बांग भाग की रक्षा करे, शारद्वान के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करें, सूतपुत्र कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहें और मैं पृष्ठ भाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना को के पीछे स्थित रहूँगा। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कौरव की सेना की व्यूह रचना हो जाने पर अर्जुन अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को गुजारते हुए शीघ्र ही निकट आ पहुँचे। तब सब कुछ देखकर गांडीव धनुष धारण करने वाले महारथी अर्जुन को निकट आया जानकर द्रोणाचार्य वचन बोले, यह अर्जुन की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रही है। यह उन्हीं के रथ की घरघराहट का शब्द है। साथ ही ध्वजा पर बैठा हुआ बानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। यह देखो, उस श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए रथियों में प्रधान वीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गांडीव की डोरी खींच रहे हैं और उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान शब्द हो रहा है। ये 2 बाण एक साथ आकर मेरे पैरों में आकर गिरे हैं और दूसरे 2 बाण मेरे कानों को छूकर निकल गए हैं।
कुरुनंदन अर्जुन वन में रहकर वहाँ तपस्या तथा शौर्य द्वारा मानवीय शक्ति से बाहर का पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। ये प्रथम 2 बाणों द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे 2 बाणों द्वारा कानों में युद्ध की आज्ञा मांग रहे हैं। सबल सिंह चौहान ने लिखा कि अर्जुन ने बाण मार के 1-2 बाण से तो प्रणाम किया उनके चरणों में, और एक बाण उनके कान में जाके कह रहा है, सुनहु द्रोण यह पारथ आवत, अब बन बन फिरत महा दुख पावत। बंधु बांधवों को प्रिय लगने वाले परम बुद्धिमान अर्जुन को आज हमने दीर्घ काल के बाद देखा है। पांडुपुत्र धनंजय अपनी दिव्य शोभा से अत्यंत प्रकाशित हो रहे हैं। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय तपते हुए सूर्य के बाद दीप्यमान पांडुनंदन अर्जुन को समीप आते देख शत्रु उनकी ओर दृष्टिपात न कर सके। रथियों की सेना को सामने देख कुंती कुमार अर्जुन ने सारथी से कहा। सारथी कौन? वही उत्तर सारथे। धनुष से बाण चलाने पर वह जितनी दूरी पर जाकर गिरता है, कौरव सेना से उतना ही अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक लेना, जिससे मैं यह देख लूँ कि सेना में वह कुरकुलाधम दुर्योधन कहाँ है। उस अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को देख लेने पर मैं इन सब योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूंगा। उसके पराजित होने से ये सब परास्त हो जाएंगे। ये आचार्य द्रोण खड़े हैं, उनके बाद उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा हैं, उधर पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, इधर कृपाचार्य और कर्ण हैं। ये सब महान धनुर्धर यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, परंतु इनमें से राजा दुर्योधन को मैं नहीं देखता हूँ। मुझे संदेह है कि वह दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़कर गौओं को साथ ले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अतः विराट नंदन, इन रथियों की सेना को छोड़ो और जहाँ दुर्योधन है वहीं चलो। मैं वहीं युद्ध करूँगा। यहाँ व्यर्थ के युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जीतकर गौओं को अपने साथ ले पुनः लौट आऊँगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि अर्जुन की इस प्रकार आज्ञा देने पर विराट कुमार उत्तर ने यत्नपूर्वक घोड़ों की राश खींचकर जहाँ बड़े बड़े कौरव महारथी खड़े थे उधर जाने से उन्हें रोका। फिर उसने काबू में रखते हुए उन घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिधर दुर्योधन गया था। रथियों की सेना छोड़कर श्वेतवाहन अर्जुन जब दूसरी ओर चल दिए तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य बोले, ये अर्जुन राजा दुर्योधन के बिना ठहरना नहीं चाहते, इसीलिए उधर ही बड़े वेग से जा रहे हैं। अतः हम लोग शीघ्र चलकर इनका पीछा करें। इस समय ये बड़े क्रोध में भरे हैं, अतः साक्षात इंद्र या देवकी नंदन कृष्ण अथवा पुत्र सहित महारथी आचार्य द्रोण के सिवा दूसरा कोई इनके साथ अकेला युद्ध नहीं कर सकता। ये गौवें अथवा प्रचुर धन हमें क्या लाभ पहुँचाएंगे। राजा दुर्योधन पार्थ रूपी जल में पुरानी नाव के भांट डूबना चाहता है। उधर अर्जुन उसी प्रकार रथ से दुर्योधन के पास पहुंच गए और उच्च स्वर से अपना नाम सुनाकर बड़ी शीघ्रता से कौरव सेना पर टिड्डी दलों की भांति असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूहों से आच्छादित होकर वे समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे। पृथ्वी और आकाश भी बाणों से ढक गए थे। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव सेना के धराशायी होते जा रहे थे, तो भी उनका मन वहाँ से भागने को नहीं होता था। वे मन ही मन अर्जुन की फुर्ती की सराहना करते थे। तदनंतर पार्थ ने अपना शंख बजाया, जो शत्रुओं के रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार करके ध्वजा पर बैठे हुए भूतों को सिंहनाद करने की प्रेरणा दी। अर्जुन के शंखनाद, रथ के पहियों की घरघराहट, गांडीव धनुष की टंकार तथा ध्वज में निवास करने वाले मानवेतर भूतों के भयंकर कोलाहल से
पृथ्वी काँप उठी तथा गौएं ऊपर को पूँछ उठाकर हिलाती और रभाती हुई सब ओर से लौट पड़ी और दक्षिण दिशा की ओर भागने लगी। अब आज इतना ही। अब तो कल रविवार होगा ना, तो उपनिषद और फिर परसों वाल्मीकि रामायण। और इधर 1 तारीख के बाद कुछ दिन लगातार वाल्मीकि रामायण चलेगा, क्योंकि कुछ परिस्थिति वशात मुझे रुड़की जाना पड़ रहा है अपने बेटे के यहाँ, क्योंकि श्रीमती जी को जिस संस्था में पढ़ाती हैं वहाँ सब ट्रेनिंग के लिए उज्जैन बुला रहे हैं कई टीचरों को, उसमें इनको भी जाना है। और हम अकेले नहीं मतलब अकेले हमको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो हम विवश होकर के हमको 10 दिन के लिए अपने बेटे के यहाँ चले जाना है और फिर 11 तारीख को हम लौट आएंगे। तो वहाँ पूरा ग्रंथ ढो के लिए नहीं जा सकते, केवल वाल्मीकि रामायण लेके जाएंगे। और उसी 10 दिन में जैसे ट्रेन में जाते समय, ट्रेन में आते समय 2-2 दिन लग जाता है, तो 2-2 दिन गैप भी रहेगा और जो दिन मिलेगा उसमें वाल्मीकि रामायण का वाचन आप लोगों को सुनाएंगे। तो ये पहले ही से हम आप लोगों को सूचित कर दे रहे हैं। हालांकि ये इस प्रकार का जब नागा होता है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ रहा है। ट्रेन में सत्संग कर नहीं सकते और सब ग्रंथ ढो के ले नहीं जा सकते, तो वाल्मीकि रामायण लेके जा रहे हैं और वहीं जब मौका मिलेगा तब आप लोगों को सुनाते रहेंगे। और जिस दिन नहीं सुना पाए उस दिन मिश्रा जी से निवेदन है, कृपया कोई न कोई वीडियो संत जनों को सुनाइएगा। सत्संग में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।